हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम पाइसेस साइन की, जो मीन राशि है। मीन राशि राशि चक्र की ठीक 12वीं राशि है। 12th इनका स्थान है और 12th स्थान होने के नाते ये जो इनका जो बहुत बड़ा गौरव है मीन राशि वालों का, वो इस राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर। जुपिटर की यदि अभी बात करते हैं और जुलाई के महीने में चलते हैं, तो जुपिटर ठीक 9th जुलाई 9th ये जुलाई का महीना है, ये यहाँ से उदय हो जाएंगे। उदय का मतलब है कि जब सूर्य के बहुत नजदीक कोई भी प्लेनेट जाता है तो वो अस्त हो जाते हैं। अब उदय की स्थिति आ गई है, राइज हो गई है। तो राइज का मतलब ये है कि अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है। तो अच्छे रिजल्ट्स कहाँ आ रहे हैं? क्योंकि आपके जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस से सीधे एक्सपेक्ट करते हैं 10th हाउस को। 10th हाउस को एक्सपेक्ट करना और साथ साथ में यहाँ पर सन भी है और जुपिटर भी है, तो दोनों के दोनों आपके 7th हाउस 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस का मतलब है कि यहाँ पर आपका जॉब, यहाँ पर व्यापार, इस यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, और इनके साथ साथ में यहाँ पर एक लॉर्ड एक लीडरशिप है, साथ साथ में यहाँ पर रिस्पेक्ट सम्मान है, और यहाँ पर जो बड़े लोगों का आशीर्वाद भी यहाँ पर 10th प्लेस से आता है। तो यहाँ पर जुपिटर का और सन का एक बहुत अच्छा यहाँ जो 10th हाउस के लिए एक वरदान सा साबित हो रहा है। और वो वरदान साबित ये है कि जो लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे थे उनके लिए यहाँ पर नौकरियां भी हैं, सर्विसेज भी हैं, और साथ साथ में जो बिजनेस क्लास है उनके लिए भी बिजनेस में यहाँ पर अच्छा फायदा दिख रहा है अब 9th जुलाई 2025 के बाद में। उसके साथ साथ में बात करेंगे कि जो सन है, सन यहाँ पर रहेंगे ठीक 15th जुलाई तक, और 15th जुलाई के बाद सन आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। और यहाँ पर मरकरी और मून के साथ में जो सेकंड वीक है, यहाँ पर 3 ग्रहों का योग यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये आपका जो 5th हाउस है, 5th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे मीन राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुधादि योग आपके लिए बन रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जिसका जा रहा है आपके सीधे कह सकते हैं कि सीधे आपके इनकम हाउस की तरफ। इनका मतलब है कि सूर्य बुधादि योग आपके इनकम की अपॉर्चुनिटीज, इनकम के सोर्सेज बनाने के लिए 5th हाउस में इस समय ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। अब बात करते हैं हम कि जो जुपिटर की जो 9th दृष्टि है वो सीधे आपके फॉरेन यानी एब्रोड वाली जगह में है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि सैटर्न भी 13th जुलाई 2025 से सैटर्न भी बकरी हो जाएंगे, बकरी हो जाएंगे। तो सैटर्न का अपना बहुत अच्छा स्थान ये पीछे का एब्रोड का है, दिख रहा है आपको यहाँ से। जो ये यहाँ पर मीन राशि के घर में यहाँ पर सैटर्न है, लेकिन बकरी हो जाएंगे 13th जुलाई 2025 से। अब बकरी हो जाएंगे तो शनि स्लो जो मोशन होगा उसमें आपकी जो 12th हाउस है उसके भी रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। वहां पर भी जो पेंडिंग वर्क है उनका रिजल्ट देना शुरू करेंगे, जिनके जो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। साथ साथ में यहाँ से बृहस्पति की भी दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बृहस्पति भी देख रहे हैं। और साथ साथ में सैटर्न भी आपके एब्रोड के हाउस में विशेष लाभ की प्राप्तियां वहां से आपकी होंगी। अब कैसे लाभ की प्राप्तियां होंगी? जो भी जॉब के लिए विदेशों में देख रहे थे, अप्लाई जिन्होंने किया है, उनको सक्सेस मिलेगी। शनि बकरी होंगे, इस हाउस के लंबित जो कार्य हैं उनको पूरा करेंगे एब्रोड के। साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है, राहु भी वहां पर है। शेयर मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर एब्रोड का जो हाउस है ये विशेष प्रकार का अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। फील्ड वर्क के लिए भी ये जो हाउस है अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। विदेशों में आपकी जो आय है, इनकम के जो स्रोत हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ से दिखा रहा है। जिनका पीआर है या ग्रीन कार्ड है, ये विदेशों में उनको सेटल होना है, ये विदेशों की जो यात्राएं हैं उन सब के लिए इस समय का जो योग बना हुआ है,
जुपिटर भी 9th एस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ में सैटर्न का जो बकरी होना है, जो रेट्रोगेट होना है, वो 13 जुलाई के बाद है और वो रिजल्ट देंगे 12th हाउस के। तो जब भी कहते हैं कि कोई भी मैलेफिक ग्रह या जो क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह में शनि भी एक क्रूर ग्रह में आते हैं। तो क्रूर ग्रह यदि बकरी होते हैं तो जो उनके पीछे का जो हाउस होता है, जिस हाउस से वो आए हुए हैं, उस हाउस के सारे पेंडिंग वर्क जो हैं पूरे करवाते हैं वहाँ पे। तो उनकी जो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ से जो रिजल्ट्स आपके होंगी वो आपके ही फेवर में आने वाले हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मीन राशि वालों के लिए विशेष करके शनि आपके जो मीन राशि में ही बैठ गए हैं और मीन राशि में वो जो है 29 मार्च 2025 को आए हुए हैं। अब यहाँ पर जब शनि आ गए हैं तो ये जो घर है वो है जुपिटर का घर। तो जुपिटर का घर का मतलब है हाउस जो जुपिटर का है। तो जुपिटर के साथ में जो सैटर्न का मिलान है वो जुपिटर को कोई शत्रु नहीं मानते, वो जुपिटर को एक सम सम भाव उनके साथ में है। तो इसलिए यहाँ पर जो सैटर्न के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो अमूमन अच्छे ही देखे गए हैं। इसीलिए जिस हाउस में भी शनि जाते हैं वो 2.5 साल का पीरियड वहां पर प्रगति ही करवाते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो अब तक का समय रहा हुआ है और जो साढ़े शादी का वक्त है, उसमें मैं ये बताऊंगा कि जो ये 2.5 साल का टाइम है, हालांकि इस समय मन के ऊपर के प्रभाव हैं शनि के, और इससे पहले के जो 2.5 साल थे वो काफी परेशान थे। लेकिन अब जो मन के ऊपर के प्रभाव हैं उनको देखते हुए जो सैटर्न का जो एस्पेक्ट यहाँ पर बन रहा है ये काफी अच्छा होगा और 2.5 साल के ये अच्छे परिणाम आपके साथ में मिलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैटर्न चूंकि यहाँ पर बृहस्पति के घर में भी है, दूसरा सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। और साथ साथ में सैटर्न से मिलने वाले जो प्रभाव हैं, जो बकरी अवस्था है, जो 27 नवंबर तक जो शनि का प्रभाव है वो आपके ठीक 12th हाउस से रिलेटेड है, इसलिए इसमें अच्छे परिणाम आपके लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं कि जो फोर्थ आपका हाउस है वो यहाँ सुख हाउस है। और सुख हाउस से संबंधित क्योंकि जुपिटर यहाँ पर उदय हो गए हैं और ठीक जो है 16 जुलाई को जो सन है, सन विल ट्रांजिट इन 5th हाउस। तो 5th हाउस के भी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। शनि मरकरी के साथ में है, तो मरकरी एंड शनि ये दोनों आपके 5th हाउस से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। साथ साथ में जुपिटर का जो प्रभाव होगा वो सूर्य के साथ में एक अच्छा प्रभाव आपके 10th हाउस यानी कि जॉब वाले हाउस में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो मार्स एंड केतु आपके 6th हाउस में है, मार्स एंड केतु 6th हाउस में होने का मतलब ये है कि ठीक 28 जुलाई तक यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ से संबंधित आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ठीक आपको 28 जुलाई के बाद मार्स का जो ट्रांजिट है वो आपके 7th हाउस में हो जाएगा। 7th हाउस में मार्स के ट्रांजिट होने के बाद यहाँ पर काफी कुछ पीस आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन साथ साथ में ये देखना जरूरी है कि मार्स जब भी 6th 7th और 8th हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे हेल्थ से संबंधित थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होता है, डाइट से संबंधित ध्यान देना आवश्यक होता है। इसके बाद जो बुध हैं ये भी यहाँ पर यानी कि कर्क राशि में बकरी हो जाएंगे और ये होंगे 18 जो जुलाई को और 9:45 AM पर यहाँ पर बकरी होंगे। फिर भी जो बुध का जो प्रभाव है, जो बुध का जो आपके साथ में है वो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में 24 जो जुलाई है तब यहाँ पर बुध अस्त होंगी। इसके बाद जुपिटर जो 9th जुलाई को जो राइज होने जा रहे हैं इनके अच्छे प्रभाव हैं और ये 10:50 PM पे रात को यहाँ पर उदय होंगी आपके ठीक जो है 4th हाउस में। इसके साथ साथ में जो वीनस है, वीनस इस अभी आपके 3rd हाउस में है और 3rd हाउस में 26 जुलाई तक रहेंगे और
वीनस जो है 8:57 8:57 AM पर यहाँ से 26 जुलाई को आपको ठीक आपके 4th हाउस में आएंगे। उसके बाद 4th हाउस से भी संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में जुपिटर के साथ में इनके होंगे। इसके साथ साथ सैटर्न का जो मैंने कहा बकरी होना है 13 जुलाई से वो 7:23 AM पर ठीक 13 जो जुलाई है उससे बकरी अवस्था में आपके यहाँ पर सैटर्न होंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपके साथ में यहाँ पर आने वाला है। मीन राशि वालों के लिए कई तरह के अच्छे परिणाम भी इस समय होंगे। हालांकि 7.5 का दौर भी है लेकिन साथ साथ में अच्छे परिणाम भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो अक्टूबर नवंबर का महीना आ रहा है उसमें काफी अच्छी आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक भेजिए तब सबको जानकारी हो सके। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।